नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आ चुके हैं राजस्थान बोर्ड क्लास 12 के लिए हिंदी अनिवार्य का एक ऐसा पेपर जो आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों, अगर आपको भी हिंदी कंपलसरी पेपर में अच्छे नंबर लाने हैं तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना है और चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना, जिससे कि राजस्थान बोर्ड क्लास 12 के पेपर आपको ऐसे ही मिल सकें। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आपका पेपर कुछ इस प्रकार से आने वाला है। समय 3 घंटा 15 मिनट और 80 नंबर का पेपर आपका होने वाला है। तो दोस्तों, आपको पहले सामान्य निर्देश दे रखे हैं, यानी कि जनरल इंस्ट्रक्शंस, तो आप इन्हें पहले पढ़ सकते हैं। तो देखिएगा, यहाँ पर आता है खंड अ सेक्शन ए, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए हैं, एमसीक्यू प्रश्न पूछे गए हैं, जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो दोस्तों देखिएगा, जिसमें यहाँ पर 16 प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जिनमें आप अच्छे क्वेश्चन कर सकते हैं और अच्छे नंबर आप ला सकते हैं। तो पहला प्रश्न देखिए दोस्तों, जसदेव सिंह और नरोत्तम पुरी किस विशेष लेखन से संबंधित है दोस्तों? तो ये अपने होने वाले हैं खेल से संबंधित, यानी स्पोर्ट्स से संबंधित होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जनसंचार माध्यमों में रेडियो किस प्रकार का माध्यम है दोस्तों? तो रेडियो एक जो माध्यम कौन सा होने वाला है? तो दोस्तों, रेडियो एक श्रव्य माध्यम है, यानी कि सुनने वाला माध्यम है। तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। मराठी एवं कोंकणी भाषाओं की लिपि कौन सी? तो यहाँ पर आपको लिपि पूछी गई है। तो मराठी भाषा दोस्तों और जो कोंकणी भाषा है उसकी लिपि आपको बतानी कौन सी लिपि होने वाली है। तो दोस्तों, ये अपनी देवनागरी लिपि होने वाली है, जो कि हिंदी की भी एक लिपि है। पश्चिमी हिंदी की बोलियों में सम्मिलित बोली कौन सी है? जिसमें पश्चिमी हिंदी भाषा होती है तो उसमें कौन सी बोली हो जाएगी? तो अवधी, भोजपुरी, ब्रज या जो बागड़ी है जिसमें ब्रज भाषा हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। कवि कुंवर नारायण की कविता कविता के बहाने उनके किस काव्य संग्रह से पाठ्य पुस्तक में संग्रहित की गई है? तो दोस्तों, ये कि किस में की गई, देखो इन दिनों से की गई है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता बादल राग किसका प्रतीक है? तो बादल राग दोस्तों एक जो है यहाँ पर शांति का, क्रांति का, करुणा का या फिर नवीनता का, तो क्रांति का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। फिराक की रुबाई किस कवि के वात्सल्य की सादगी की याद दिलाती है? तो दोस्तों ये दिलाती है सूरदास जी की, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। भक्तिन पाठ साहित्य की दृष्टि से किस प्रकार की विधा है? तो विधा कौन सी है दोस्तों, ये आपको इसमें पूछा गया है। तो एक संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर करेक्ट आंसर है, संस्मरणात्मक रेखा चित्र। शेर के बच्चे की उपाधि किसे दी गई है? तो शेर के बच्चे की उपाधि दोस्तों चांद सिंह को दी गई है। नेक्स्ट, सीरीज के फूल नामक निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस काव्य संग्रह से लिया गया है? तो ये दोस्तों ये जो है कल्पलता से लिया गया। ऑप्शन ए आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, बाजार दर्शन नामक निबंध के रचनाकार है। बाजार दर्शन जो निबंध है उसके रचनाकार कौन हो जाएंगे? तो ये आपको बताना दोस्तों, तो ये हो जाएंगे अपने जैनेन्द्र कुमार, ठीक है दोस्तों, जैनेन्द्र कुमार इसका आंसर हो जाएगा। आनंदा कौन सी क्लास में पढ़ता था? तो आनंदा 5वीं क्लास में पढ़ता था। ऑप्शन नंबर डी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यशोधर बाबू किसे अपना गुरु मानते थे? तो किशनदा को मानते थे, आपको पता ही है। ऑप्शन बी आंसर है। जूझ पाठ के लेखक को शिक्षा से पुनः जोड़ने में किसका योगदान था? तो किसका योगदान था दोस्तों? दत्ताजी राव देसाई का योगदान था। ऑप्शन नंबर बी ए आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता दोस्तों क्या है? एक खेतीहर एवं पशुपालक सभ्यता, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी। अरे ये वेडिंग एनिवर्सरी वगैरह सब गोरे साहबों के चौंचले हैं, ये कथन किसने कहा? तो ये यशोधर बाबू ने कहा है। तो भी आंसर सी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार के अपने एमसीक्यू प्रश्न हो गए। अब बात करते हैं अपने फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस की। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना। देखो, वक्ता या लेखक के अभीष्ट का बोध कराने का गुण क्या कहलाता है? तो दोस्तों एक वह कहलाती है शब्द शक्ति। क्या कहलाता है दोस्तों? तो आपको लिखना है इसमें शब्द शक्ति, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
शब्द शक्ति आपको बताना है। तो ये क्या कहलाती है? वक्ता और लेखक का जो अभिष्ट का बोध कराता है उसे शब्द शक्ति कहते हैं। शक्ति विविध आयामी अर्थ अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है। तो कौन सी शब्द शक्ति? तो यहाँ से रह जाएगा दोस्तों व्यंजना जो शब्द शक्ति है वह दोस्तों विभिन्न प्रकार के जो आयामी होते हैं उनके जो सशक्त माध्यम हो जाएगा। चारु चंद्र की चंचल किरणें काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यहाँ च की यहाँ पर जो लेटर आ रहा है पहला, तो उसमें दोस्तों अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ठीक है, अनुप्रास अलंकार इसका आंसर हो जाएगा। एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयुक्त होता है, तब कौन सा अलंकार होता है? तब श्लेष अलंकार होता है। ठीक है दोस्तों, श्लेष अलंकार आपको इसमें आंसर करना रहेगा। घोषणा पत्र, तो घोषणा पत्र का जो अंग्रेजी शब्द है, पारिभाषिक शब्द है, वो कौन सा हो जाएगा? तो दोस्तों हो जाएगा मैनिफेस्टो। ठीक है, MANIFESTO, तो मैनिफेस्टो। ठीक है, जिसे हम कहते हैं घोषणा पत्र। प्रोबेशन शब्द का सही हिंदी पारिभाषिक शब्द है। दो सवाल पूछेंगे, एक हिंदी का दे रखा इंग्लिश में बताना है और इंग्लिश का दे रखा हिंदी में बताना है। तो दोस्तों इसे बोलते हैं परिवीक्षा। ठीक है, तो परिवीक्षा काल यहाँ पर आपको करना रहेगा। तो परिवीक्षा इसे कहते हैं परिवीक्षा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिखना रहेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है, जो कि 6 नंबर का प्रश्न होने वाला है। ठीक है, जैसे देखिए दोस्तों, तीर्थ यात्रा की संस्था प्राचीन सभ्यता और संस्कृति को अपनी विशेषताओं में से एक है। ये पूरा आपको लेगा जिसका उसका प्रत्येक भाग पवित्र और पूजा योग्य माना जाए। तो ये पूरा आपको पहले इसका शीर्षक लिखना है, उसकी विशेषता बतानी है, अभिव्यक्त करना है। ठीक है, और आपको प्रत्येक देश का प्रत्येक भाग पूछने कैसे बनेगा, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित अपठित पद्यांश को पढ़कर आपको जो अपठित पद्यांश है उसको पढ़कर आंसर करना 6 नंबर का सवाल है। आओ मिले सब देश बांधव, हार बनकर देश के साधक बने सब प्रेम से, सुख शांति में उद्देश्य के। तो ये आपको पढ़ना है और काव्यांश का शीर्षक देना है, इसके आपको प्रश्न पूछे गए उसका आंसर करना है। खंड बी देखिएगा, निम्नलिखित लघुत्तरात्मक प्रश्नों के उत्तर लगभग 40 शब्दों में लिखना है। देखो हिंदी में नेट पत्रकारिता पर टिप्पणी लिखना है, जो कि 2 नंबर का सवाल है। यहाँ पर आपको जो है प्रश्न पूछे गए, सिल्वर वेडिंग जो कहानी उसके आधार पर आपको आंसर संदर्भ करना है। मोहनजोदड़ो का सवाल पूछा गया है, बात और भी पेचीदा होती चली आई। यहाँ पर आपको कविता के आधार पर लिखना है दोस्तों। आशय, बाजार का बाजारोपन कौन बढ़ाते हैं, पठित पाठ के आधार पर आपको बताना है। दोस्तों अगर आपको राजस्थान बोर्ड क्लास 12 के पेपर डाउनलोड करने हैं तो गूगल पे सर्च करना स्टडी मंदिर आप सर्च करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आप आके दोस्तों क्लास 12 का पेपर डाउनलोड कर पाएंगे, तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन। उसके बाद यहाँ पर खंड स देर का दोस्तों, जिसमें आपको प्रश्न पूछे गए हैं 60 से 80 वर्ड्स के अंदर आपको आंसर करना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने शीरीष के फूल की तुलना कबीर के व्यक्तित्व से क्यों की है, यह अथवा में सवाल पूछा गया। दोनों में से आपको एक क्वेश्चन करना रहेगा। रामचरितमानस के लंका कांड में तुलसीदास जी ने राम का पूरी तरह मानवीकरण कर दिया, यहाँ पर आपको करना है कैसे किया स्पष्ट करना, या फिर छोटा मेरा खेत कविता की मूल संवेदना लिखनी है। जूझ पाठ के आधार पर लेखक के संघर्ष को स्पष्ट करना है, या फिर जो सिल्वर वेडिंग है उस पर आपको सहमति प्रदान करनी है। रघुवीर सहाय अथवा जयेंद्र कुमार का साहित्यिक परिचय दीजिए। लेखक परिचय आपको पूछा गया है दोस्तों, दोनों में से ये करना है, लेखक परिचय कवि परिचय। फीचर लेखन की उदाहरण सहित आपको बताना है। अथवा में दे रखा है रोजगारोन्मुखी की जो शिक्षा है उसकी आवश्यकता विशेष पर आपको एक आलेख लिखना है। 3 नंबर का सवाल पूछा गया है। सेक्शन डी दे रखा, देखो सेक्शन डी में आपको पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी है। ठीक है, पहले लिखना पड़ेगा प्रसंग, उसके बाद आपको व्याख्या करनी पड़ेगी। 6 नंबर का है, उसमें दोस्तों 2 नंबर का जो होने वाला है प्रसंग या फिर संदर्भ आप लिखेंगे। तो उसमें आपको लिखना पड़ेगा कि हमारे पाठ्य पुस्तक से लिया गया है, कौन से चैप्टर से लिया गया है, कौन इसका कवि है, उसका पूरा आपको वर्णन करना है। उसके बाद व्याख्या में क्या करना है, जो यहाँ पर जो पद्यांश दे रखा है उसकी पूरी डिटेल्ड आपको एक्सप्लेनेशन लिखनी है। ये दोस्तों अथवा में है, दोनों में से आपको एक करना रहेगा। उसके बाद देखो दोस्तों, ये आपके इस गद्यांश दे रखा है, गद्यांश की भी सप्रसंग व्याख्या करनी रहेगी। 6 नंबर के प्रश्न आपको यहाँ पर पूछे गए हैं। उसके बाद देखो 17वां प्रश्न दे रखा है, स्वयं को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दियापुर का प्रधानाचार्य मानकर पुलिस अधीक्षक महोदय को एक अर्ध सरकारी पत्र लिखिए, जिसमें विद्यार्थियों को यातायात संबंधी नियमों की जानकारी देने के लिए निवेदन करना। 4 नंबर का सवाल है। सचिव राजस्थान सरकार पशुपालन विभाग की ओर से भेड़ पालन फार्म खोलने के लिए अधिसूचना लिखनी है।
क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 300 शब्दों में एक निबंध लिखना है, जो कि आपको एज ए राइटिंग करना है। 5 नंबर का प्रश्न है। अब यहाँ देखो प्रस्तावना, आप पहला पॉइंट डालेंगे जो कि डालेंगे दोस्तों प्रस्तावना का, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट पॉइंट है उसमें डालेंगे आप उपसान। तो 5 पॉइंट आपको बनाना, जिसमें 2 पॉइंट तो फिक्स हर गद्यांश से, हर जो विषय है, निबंध है, उस पर आपको लिखना पड़ेगा। जैसे समाज में जीवन मूल्यों का महत्व, सामाजिक संचार माध्यमों, सोशल मीडिया का बढ़ता दुरुपयोग, हमारे महाकाव्य या फिर बाढ़ का दृश्य, यहाँ पर करने रहेंगे दोस्तों, इसमें आप कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से दोस्तों हिंदी विषय के अंदर 18 प्रश्न आपके आने वाले हैं, ठीक है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस किए। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना, जिससे कि राजस्थान बोर्ड कक्षा 12वीं के पेपर आपको ऐसे ही मिल सके हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।